तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 8, जहां पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको बताया था अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी। ठीक है, उस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस लिए हमने। सभी लोग ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ अल्फा इज इन बिटवीन 0 to 1 देन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। आपके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको चैट में ऑप्शन रिप्लाई करना है या मैं इसके लिए पोल लॉन्च करूंगा। ठीक है, मैंने आई थिंक पोल क्रिएट किया हुआ है। हाँ, पोल क्रिएट किया हुआ है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो पोल के थ्रू मैं परसेंटेज देख लूंगा कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपको, और ये क्वेश्चन कराया गया है। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ हैं। क्लासरूम का क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि एम जीएम इनइक्वालिटी मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा रखा है, तो इसके बेस्ड क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं आई थिंक। चलिए पोल लॉन्च करता हूं मैं अब, क्योंकि इतने देर में बन जाना चाहिए था ये। चलिए आंसर रिप्लाई करना शुरू कीजिए। जो ऑप्शन आपको लग रहा है वो ऑप्शन टैप कीजिए या क्लिक कीजिए। एक लड़के का आंसर आ गया, 2 लड़के का आंसर आ गया, 3 का आ गया। सर उसमें 2 ही पोल था, ए बी बस। नहीं रे, ए बी सी डी है। सर मेरे वाला में ए बी बस था, कुछ नहीं। अभी कितना ऑप्शन आ रहा है? अभी कितना ऑप्शन आ रहा है तुम्हारे में विनय? हम तो मार दिए 2 गो में से 1 गो। अरे तो कितना ऑप्शन आ रहा था? तुमको 2 ही ऑप्शन आ रहा है क्या? यस सर, 2 ही गाया था। ऐसा नहीं हो सकता है, 2 कैसे आएगा? 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो 2 गो में से कोई सही होगा, छोड़िए ना। सर मेरे मुंह नहीं आ रहा है। आग नेटवर्क नहीं होगा तब रिफ्रेश करो एक बार। कुछ रिफ्रेश नहीं, अभी पूरा भर ले है अरे रिफ्रेश करने को बोले, क्या भरले है? नेट। नेट भरे रहने से नहीं होता है, नेटवर्क होना चाहिए गधा। आपका आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है। तुम्हारा सब आवाज कुछ दिख क्लियर रहा है। नहीं आ रहा है। चलिए आप सभी सुन लोग कैसे? आंसर मार्क कीजिए और बोलो मत, तो बोलो मत अब। 6 लोगों ने आंसर किया अभी तक 11 में से। अविनाश यहीं पे हो ना, जल्दी करो रिप्लाई। 12 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, 12 में से 6 का आंसर आया है। फिर से सर एक बार पोल भेजिए न। फिर से एक बार भेजे? यस यस सर, फिर से भेजिए। ये वाला एंड करके फिर से भेज रहे हैं। एंड पोल, सॉरी। कहाँ आया सर? आ गया फिर से? सर फिर 2 ही गा रहा है मेरे में। कैसे 2 4 गो गो तो आएगा आया, यार? 4 4 गो ऑप्शन आया, वाला है। 4 गाया। 4 गो आ गया सर। अजीब हाल है, तुम्हारे में अलग सेटिंग हो जाएगा। विनय के पास आधे का मोबाइल। चलिए हल्ला नहीं, अब कोई बोलेगा नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। यस 8 आ लोगों ने गए। रिप्लाई किया, 8 लोग रिप्लाई किए हैं, 9 हो गए। और जल्दी, मैं एंड करने जा रहा हूं पोल। सो जल्दी 2 लोग, कौन से 2 लोग अभी रिप्लाई नहीं किए भाई? चेक कर लीजिए। जो समझ में आ रहा है वो टैप कर दो ना।
चलिए मैं पोल एंड करता हूं। तो सभी ये रिजल्ट शेयर मैं कर रहा हूं। सभी लोगों ने ऑप्शन ए टैप किया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते, और सभी लोगों ने क्या 11 में से 9 जनता जनार्दन ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, जिसमें से सभी का आंसर ए आ रहा है और सभी लोग सही है। सभी लोग क्या है, सही है। सो ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। कैसे हम लोग सिंपली बोलेंगे कि एम जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू जीएम होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पहला वाला नंबर भी पॉजिटिव है आपको दिया हुआ और दूसरा वाला नंबर भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर में ही एम जीएम इनइक्वालिटी अप्लाई होती है। तो मैं बोलूंगा कि पहला नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और दूसरा नंबर टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये ग्रेटर इक्वल टू होगा दोनों के प्रोडक्ट के। तो मैं कर नहीं रहा हूं इसको, ठीक है, क्योंकि आप लोग तेज विद्यार्थी हो, कर लोगे। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका सही, जिन्होंने मार्क किया था वो सभी लोग सही है। चलिए एक मिनट नेक्स्ट पीछे वाला क्वेश्चन। जाइए ना, क्या पीछे वाला पेज पे। हो गया हो गया। जाइए, क्या हमने तो कुछ किया ही नहीं है, इसको सॉल्व नहीं किया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ग्रेटर देन 0, कह रहा है ए कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 टू द होल स्क्वायर इज ए बी सी। अब डी, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं फिर से उस पोल को लॉन्च करूंगा, बट 2 मिनट का टाइम आपको देता हूं खुद से सॉल्व करने को। सभी लोग ट्राई कीजिए। सर ये 64 है या बी स्क्वायर है, B4 है? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। 64 ए स्क्वायर दिख रहा है भाई। ऑप्शन नंबर बी 16 a to the power 4, ऑप्शन नंबर सी 16 a to the power 3, एंड ऑप्शन नंबर डी NOT, none of this. श्वेता 3 क्लास से कहाँ गायब थी? 3-4 क्लास से नहीं थी। सर तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था इसलिए। ओ, अभी ठीक हो? हाँ आज ठीक है। ठीक, तो लेक्चर देख लेना प्रीवियस वाला, ठीक ओके है। तुम कहाँ थे आयुष? आयुष A1। हाँ सर, तबीयत खराब था, वैक्सीन लिए थे न। तुम्हारा भी तबीयत खराब था? अच्छा, वैक्सीन लिया है। हाँ ग्रेट 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 वर्क, ठीक है। कहाँ लिया है? hey, फालतू नहीं। चलिए पोल लॉन्च करता हूं मैं अगेन। आपके स्क्रीन पर अगेन पोल लॉन्च हुआ होगा और ऑप्शन नंबर बी के साथ एक जनता जुड़ चुका है और बी पर ही 3 लोगों ने फिर से क्लिक कर दिया। ये ऑप्शन नंबर ए की तरह, ये इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही। चलिए यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, ए और बी में आंसर आ रहे हैं हमारे, और ऑप्शन नंबर बी के साथ बहुत ज्यादा लोग हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ 5 लोग हो गए हैं और ऑप्शन नंबर ए के साथ मात्र 2 लोग। तो 7 लोगों ने रिप्लाई किया है, 7 में से 2 लोगों ने ऑप्शन ए को मार्क किया है, 7 में से 5 लोगों ने ऑप्शन बी को मार्क किया है, और ऑप्शन नंबर सी पहला आया। 8 जनता जनार्दन में से 1 ने ऑप्शन नंबर सी को भी मार्क किया है। और कोई? ऑप्शन नंबर डी के साथ कोई नहीं है भाई।
ऑप्शन नंबर डी के साथ ऐसा पार्शियलिटी क्यों? और लोग रिप्लाई कीजिए, 8 ही लोगों ने रिप्लाई किया है 12 में से। सर एक बार फिर से फुल लॉन्च करिए। अब फिर से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पे आया नहीं होगा। हट गया सर गलती। ऑप्शन नंबर डी भी आ गया है आपके पास, हटेगा ही नहीं जब तक मैं एंड नहीं करूंगा। रवि चैट में जाकर करो ना। या चैट में कर दो, जिसको अलग से करना है, जिसके पर नहीं आया है। ऑप्शन नंबर डी भी एक लड़का आ गया है। और लोग मार्क कीजिए, 3 लोग बचे हुए हो। सो मैं एंड कर रहा हूं पोल को, और ये रिजल्ट आपके सामने, ठीक है। तो 10 लोगों में से 2 लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को मार्क किया, 1 लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को मार्क किया, ऑप्शन नंबर बी के साथ 5 लोग गए थे, और ऑप्शन नंबर ए के साथ 2 लोग गए थे, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी के साथ गया है वो बिल्कुल सही है, तो मात्र 10% जो है सही रिजल्ट है, ठीक है, बाकी सभी लोग गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। किसने दिया था ऑप्शन नंबर सी? हु इज दैट गाय? हम सर, हम। अविनाश, ग्रेट। तो देखिए यहां पर अमन, तुम क्या दिए थे ऑप्शन? बी दिया होगा। नहीं बना, क्या बना ही नहीं था सर। अच्छा, देखिए यहां पर कह रहे ए पॉजिटिव है, तो ये जो क्वांटिटीज दी हुई है वो सब पॉजिटिव होगा भाई। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे, और देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पकड़ना चाहिए। आपको देखो कि 4 का अगर सम करते हो, 4 का सम करोगे तो चारों का सम डिवाइडेड बाई 4 होगा, उसका अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाई 4। और देख रहे हो ना कि सभी में 4 वाला ही ऑप्शन है, 4 टाइम्स ऑफ समथिंग है, यानी 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि आपको ये समझना चाहिए था कि मैं क्या करूंगा, पहले इस नंबर को एक नंबर मान लूंगा, इस दूसरे को दूसरा नंबर मान लेता हूं, इस तीसरे को तीसरा नंबर मान लेता हूं, और ये चौथा नंबर 1 है। तो अगर मैं am ग्रेटर इक्वल टू gm अप्लाई करता हूं, am ग्रेटर इक्वल टू gm, तो चारों का सम डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट। इन सब का प्रोडक्ट करने के लिए आप क्या, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इन सब का प्रोडक्ट ले लो, a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 2 इंटू a इंटू 1 टू द होल पावर 1/4। ज्योमेट्रिक मीन तो यही होता था। यहां से आप क्या होगा कि 4 का साइड चेंज कर दो, तो a का पावर 3 प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, यहां पे आप देखिए तो सब पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो पावर a का पावर 3/2 लिख दोगे क्या? 6/4 हो जाएगा ना। 6/4 को आप लिख सकते हो 4 इंटू a का पावर 3/2। अब मुझे इसका स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था। स्क्वायर का वैल्यू करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो a का पावर 3 प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, इसका जो होल स्क्वायर होगा, दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का पावर 2 जो हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, a का पावर 3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर अगर कोई नंबर सीपी में नहीं है तब पर भी उसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। हाँ, किसी भी नंबर का। कहा हमने बोला था कि अर्थमेटिक मीन सिर्फ वैसे नंबर में लगेगा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? ऐसा बोला है क्या हमने? कोई भी, बस पहला कंडीशन ये, एकमात्र कंडीशन ये है, दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव। वो नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इज द वन एंड ओनली वन कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रियल नंबर्स a टू द पावर -5, a टू द पावर -4, 3 a टू द पावर -3, 1 a का पावर 8, a का पावर 10,
where a is greater than 0 is, ये इंटीजर टाइप आंसर होगा। ये IIT 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, यानी कि जिस साल मैंने एग्जाम दिया हुआ था ये उस साल का क्वेश्चन है। आप बनाए थे? चलो यहाँ पे क्वेश्चन करो। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको ये बता दूं पहले, ठीक है? तो किसी भी तरह का कोई डाउट मत रखिएगा कि टफ है चाहे वैसा। एक लाइन का आंसर है, प्रीवियस स्लाइड, ओके देख लो एक बार। हो गया आयुष? यस सर। चलिए आगे वाला। The minimum value of the sum of the real number this where a greater than 0 is. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है गधा। अमन, इंटीजर टाइप में a कहां से आ गया फिर? यूज सम कॉमन सेंस। रेसिप्रोकल कर रहे हैं। रेसिप्रोकल करोगे मतलब? पता नहीं, तुम लोग अलग अलग ही दुनिया में जीते हो। थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना है, जस्ट थोड़ा सा। और ध्यान दीजिए, IIT का क्वेश्चन है, जेईई मेन का क्वेश्चन नहीं है, ये IIT का है। फिर 6A ही आंसर आ रहा है, तो 6A इंटीजर है। कैसे किए होगा सब कि 6A आ रहा है? 1 2 3 6। ओ ओ ओ और कोई? कितने लोगों ने कर लिया? ऑप्शन भी दीजिएगा। अरे इंटीजर में ऑप्शन दिया जाता है, 0 से 9 के बीच ऑप्शन है। लो, 0 से 9 के बीच आंसर आएगा। इंटीजर टाइप में भी 0 से 9 के बीच। गलत आंसर है उज्जवल। ये देखिए ए हटा दिया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। ए का वैल्यू 1 पुट कर दिए। कैसे पुट कर दोगे भाई कुछ भी? मिनिमम पूछ रहा है ना, 0 से। हाँ, 0 से तब बड़ा। तो मिनिमम पूछ रहा है, तो इससे का मतलब क्या है? 0 से बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 से बड़ा में सिर्फ वही होगा। अमन का आंसर आ गया अब 0। लो बतियाओ अब। अमन 0 लेके आ गया। कैसे लेके आए हो अमन 0? अमन 0 कैसे आया है? सर आंसर आया था 6 से, ए ग्रेटर देन 0 और ए कोई भी रियल नंबर है तो ए का वैल्यू एकदम 0 से होता हल्का सा बड़ा होगा, तो फिर मान लीजिए 0। देखो यहाँ पर आपको जब हमने बोला कि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो भी आपको ए मिला हुआ है, यानी ये टर्म ए से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। तो आपको ये टर्म्स दिया गया है, कौन कौन सा? ए का पावर -5, ए का पावर -4, 3a का पावर -3, 1, a का पावर 8 और a का पावर 10। अब देखो, मैं पहले आपने जैसे बनाया होगा ना, पहले मैं वैसे बनाता हूं। मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा कि am जो होगा ग्रेटर इक्वल टू gm होगा, तो आपने बोला होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस वन
प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस a का पावर 10 और डिवाइडेड बाई ये नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 6 ग्रेटर इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट करोगे तो एक तो 3 आ जाएगा इनटू a का पावर 6 आया होगा और उसका पावर 1/6 किए होगे, यही किए होगे यही किए होगे ना। 3 कैसे आएगा? 3 टाइम्स ऑफ a का पावर -3 नहीं है यहाँ पर। यस सर यही आया था। यस सर यही यस किए होगे। सही। अब तुमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर a का तो पावर ठीक है 1/6 करोगे तो एक जैसे a का पावर 1 हो जाएगा, ये तो 3 का पावर 1/6 आ गया, आप ही 6 मल्टीप्लाई हो गया। तो जो आपने 6a आंसर भी दिया था वो भी अपने आप में गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3 का पावर 1/6 एक आएगा वो टर्म। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए था कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना चाहिए था कि जब ये इंटीजर टाइप में आंसर है और 0 से 1 के बीच इसका अगर आंसर होगा, इसका मतलब कि इसका पावर खत्म होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। देखिए मैं एक लाइन लिखूंगा और पावर खत्म हो जाएगा। देखिए a का पावर 5 प्लस a का पावर a का पावर -5 प्लस a का पावर -4 और इस 3 टाइम्स ऑफ a का पावर -3 को मैं a का पावर -3 प्लस a का पावर -3 प्लस a का पावर -3 3 बार लिख दूंगा, +1 प्लस a का पावर 8 प्लस a का पावर 10। अब देखिए सबका जब प्रोडक्ट करोगे तो सबका पावर ऐड होगा। देखे तो सबका पावर अब कैंसिल हो रहा है कि नहीं? हो रहा है? यस सर। हो गया काम। इसका मतलब और सब पॉजिटिव नंबर है ना, दिया हुआ a ग्रेटर देन 0 है, तो एक ग्रेटर देन 0 है तो उसका पावर वाला नंबर भी 0 से बड़ा होगा। तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब दिस टर्म इज गोइंग दिस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवीजन में ना, डिवीजन में कितना हो जाएगा भाई? तो डिवीजन में हो जाएगा 9। डिवीजन में क्या होगा? 9। दिस इज ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पे सबका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? यहाँ पे सबका प्रोडक्ट करोगे तो 1 लिख दूं क्या? सबका प्रोडक्ट a का पावर माइनस 8 है टोटल नंबर ऑफ टर्म। क्या हो? अच्छा 8 ही है ना? ओ 8 है तो 8 होगा, थैंक यू, 8 ही है। अब मैं a का पावर 0 लिख दूं, सबका प्रोडक्ट करोगे तो पावर 0 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं टू द पावर 1/8। अब a का पावर 0 क्या होगा? किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो 1 का पावर 8 जो होगा वो 1 हो गया और 8 उधर चला गया, यानी a का पावर -5 प्लस a का पावर -4। अब इसको फिर से ऐड कर दो, प्लस 3 टाइम्स ऑफ a का पावर -3 प्लस 1 प्लस a का पावर 8 प्लस a का पावर 10, a का पावर 10, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। या उस साइड तो 1 हो गया है, 1 इंटू 8, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 8। मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 8। किसी को कोई समस्या? बोलिए। नो सर। नहीं ना? तो देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन है। बस यही आपको दिखाई देना है कि इंटीजर टाइप वगैरह दे, ए से इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब कि ए वहां पर पूरी तरह से कैंसिल होना चाहिए। तो अगर इस तरह का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई वगैरह किया हुआ है तो एक बार उसको अलग करके ट्राई कीजिए कि अलग करने पर ऐसा मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर। GM ग्रेटर देन AM कैसे हुआ? AM ग्रेटर देन GM, ये लास्ट क्लास वाला लेक्चर देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा होगा, अपलोड कर दिया गया है, देख लेना। ठीक है, चलिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। HP क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि लेट H1, या एक चीज और बताना है मुझे, वेट,
इसके पहले एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास ए बी सी आर इन जीपी, श्वेता म्यूट कर लो, आई थिंक अनम्यूट हो तुम। ए बी सी आर इन जीपी, अगर 3 नंबर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो आप ये कह सकते हो क्या कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूं अगर 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाला टर्म जो है वो ज्योमेट्रिक मीन हो गया। इसका मतलब कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ए इंटू सी के बराबर होना चाहिए। बोलो गलत बता रहे हैं क्या? नहीं ना। तो यहां पर दोनों तरफ मैं लॉग ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? लॉग। तो लॉग ऑफ बी का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा लॉग ऑफ ए इंटू सी के बराबर। दिस इंप्लाइज 2 बाहर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू, यहां पे लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन, या लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग सी हो जाएगा यहां पर, लॉग सी। दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूं कि लॉग ऑफ बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब कि लॉग ऑफ बी जो है वो अर्थमेटिक मीन हो जा रहा है लॉग ऑफ ए एंड लॉग ऑफ सी का। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ बी एंड लॉग ऑफ सी आर इन जीपी। तो यहां से मैंने ये चीज देखा कि अगर कोई टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, कोई भी टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसका लॉगरिथम जो होगा वो, सॉरी इन एपी लिखना चाहिए था ना। कोई भी टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसका लॉगरिथम जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। किसमें होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ये बात आया समझ में क्या सभी को? कि अगर जैसे यहां पे मैंने 3 टर्म लिया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसका लॉगरिथम जो होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हार्मोनिक सर थोड़ा अच्छा लिखने हाँ दीजिए। उतार लो। हो गया सर। हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहता है बहुत आसान सा है, इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस एक लाइन बताऊंगा खत्म हो जाएगा। कि लेट अगर आपके पास H1 H2 H3 एंड अप टू HN, अगर ये टर्म्स जो है आर इन HP, अगर ये n टर्म्स दिए हुए हैं कि HP में है तो सिंपल सा आपको करना है कि इसका रेसिप्रोकल जो होगा यानी 1/H1 कॉमा 1/H2 कॉमा 1/H2 कॉमा 1/H3 एंड अप टू
1/hn r in AP, r in AP। बस आपको यही समझना है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। या आपको दिया हुआ है कि लेट से तीन टर्म दिया हुआ है A, B, C आर इन AP। अगर कोई भी तीन टर्म दिया हुआ है कि वो AP में है तो उसका रेसिप्रोकल 1/A, 1/B एंड 1/C ये होता है R in HP। लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। लेट से आपको दिया हुआ है कि कितना 3, 8, 13, 18 ये सभी क्या है, ये टर्म्स जो है AP में है। क्या टर्म AP में है? देखिए 5 का एडिशन हो रहा है सब में, तो ये टर्म AP में। इसका रेसिप्रोकल जो होगा 1/3, 1/8, 1/13 एंड 1/18 ये इस तरह के जो टर्म होंगे ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। ये क्या होंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है। तो यहां से मैं nth टर्म की अगर बात करूं, nth टर्म की अगर मैं बात करूं तो nth टर्म क्या होगा? nth, हाँ रुक रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं, nth टर्म की बात करते हैं। nth टर्म ऑफ HP, nth टर्म ऑफ HP। तो आप ये कह सकते हो भाई कि अगर आपके पास इस तरह के टर्म A, A+D, A+2D एंड अप टू A+n-1 इंटू D, ये किसमें है बताइए तो? AP R in AP, ये सभी टर्म किसमें है? AP में। और आपको ये भी पता है कि यहां का जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म जो है वो nth टर्म होगा AP का। ये क्या है? TN है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1/A + D, 1/A+2D एंड अप टू 1/A + n-1 इंटू D, 1 इंटू D। ये क्या हो जाएगा? R in HP। इस तरह का टर्म HP में हो जाएगा। और अगर ये HP में हुआ तो nth टर्म ऑफ HP क्या हो जाएगा? nth टर्म ऑफ 1/A + HP, nth टर्म ऑफ HP ये सिंपली ये वाला लास्ट वाला जो टर्म है 1/A + n-1 इंटू D। तो देखिए भाई, अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला चाहिए तो हम AP का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्या कर देते हैं, जैसे मान लो कि आपको दे दिया ये वाला कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर 1 सेकेंड सर। अच्छा हाँ लिख लो। इस तरह से nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग AP का यूज करके फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन HP में n टर्म्स का सम का फॉर्मूला नहीं होता है। तो नहीं होता है तो भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये सब स्पेशल सीरीज में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि अगर कोई टर्म जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है उसका सम आपको फाइंड आउट करना है,
तो इसमें सम फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उस तरह का सीक्वेंस जो है वो स्पेशल सीक्वेंस में आता है, स्पेशल सीरीज में आता है, तो हम लोग उसका डिस्कशन वहां पर करेंगे, राइट। तो अभी हम लोगों ने स्पेशल नहीं पढ़ा हुआ है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चंस भी कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। बाकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कुछ क्वेश्चन हम लोग इंटीग्रेशन से भी यूज करते हैं, लेकिन वहां पे सीक्वेंस एक फंक्शन के रूप में होता है, तो वो सब आगे की कहानी है। अभी जितनी कहानी आपको पढ़नी है उतना बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। लेट से आपको दे दिया गया कि फाइंड एक क्वेश्चन के थ्रू फाइंड द nth टर्म ऑफ find the nth term of the HP। अभी जो HP लिया था वही वाला ले लेता हूं। कौन सा लिया था? 1/3, 1/8, 1/13, 1/18 एंड सो ऑन इसका nth टर्म मुझे चाहिए। तो सभी लोग फाइंड आउट कीजिए तो एक बार। इसका nth टर्म जल्दी से फाइंड आउट करके बताइए। आ गया चैट आ बॉक्स गया। में रिप्लाई करना, चैट बॉक्स में। बहुत शानदार। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूं कि 3,5, 3,8, 13, 18 ये सब एपी में आपको मिला है। किसमें? एपी में मिला है। तो इस एपी का एन टर्म का nth टर्म निकाल लीजिए। ये क्या होगा? a + n-1 इंटू डी। तो ये क्या होगा? a की वैल्यू 3 है, प्लस ये आपको मिल गया n-1 इंटू डी का वैल्यू 5 है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 + हाँ 5n-2 है। तो HP का एन टर्म क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा। एन टर्म ऑफ HP क्या हो जाएगा? nth टर्म ऑफ HP ये 1/ इतना हो जाएगा। बस HP में इतना ही पढ़ना है, ठीक है भाई। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हार्मोनिक मीन पर। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? यहां पर अगर मैं बोलूंगा कि लेट जैसे सब में करता था HB, हार्मोनिक मीन मैं 2 नंबर का फाइंड आउट कर रहा हूं। पहले n नंबर का फाइंड आउट कर लीजिए कि लेट। सर एक मिनट पीछे वाला पेज बजाइएगा। हो गया। लेट A1, A2, A3 and up to AN be n numbers, be n terms, then हार्मोनिक मीन मुझे निकालना है। क्या निकालना है? हार्मोनिक मीन निकालना है। देन हार्मोनिक मीन जो होगा HM कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 1/,
A1 प्लस 1/A2 A2 प्लस 1/A3 प्लस 1/A3 प्लस अप टू 1/A। इसमें किसी को कोई डाउट है? म्यूट कर लो प्रिंस, आवाज आ रहा है उधर से। किसी को डाउट है तो बताइए ये कैसे आया? बोलो कैसे आया सर? डाउट है ही तो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना था, हार्मोनिक मीन निकालना था ना, तो मैंने बताया ना कि हार्मोनिक मीन हम नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो अर्थमेटिक मीन किसका निकालेंगे? इसके रेसिप्रोकल का। तो मैं मान लेता कि A1/A1 1/A2 1/A3 एंड अप टू 1/AN 1/AN इस तरह का दिया गया। तो इसका सम इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते? तो सबका सम कर देते, सबका सम कर देते डिवाइडेड बाई n कर देते। तो अगर अर्थमेटिक मीन आ गया तो हार्मोनिक मीन के लिए आप यहां पे देखिए nth टर्म फाइंड आउट करके उसका रेसिप्रोकल ले लिए तो हार्मोनिक मीन आ गया। इसका मतलब कि जो भी यहां पर अर्थमेटिक मीन आया होगा, अर्थमेटिक मीन आया, कौन सा आया? ये आया, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हार्मोनिक मीन नहीं आ जाता क्या? तो ऐसे लिया गया। ठीक है भाई, तो इस तरह से ठीक है। उसी तरह अगर मुझे 2 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, HM of A and B। तो मैं यहां पे पहले मान लूंगा, कि लेट H कोई एक नंबर है, H B द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B। आपको ये बताया गया था कि हार्मोनिक मीन वैसे नंबर होते हैं जिसको उसमें, या अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है अगर 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन चाहिए तो इसका मतलब कि मैं किसी नंबर कैपिटल A को मानता हूं कि, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल A, अगर ये अर्थमेटिक मीन है A एंड B का, तो आपको बताया था कि कैपिटल A एंड B ये क्या होना चाहिए? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट GM में था, तो उसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए किस में होना चाहिए? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। देन मैं यहां पे बोल सकता हूं, देन कि A, H, B are in HP। ये कितना होना चाहिए? ये किस में होना चाहिए? HP में। यानी कि अगर उस सीक्वेंस की बात करें तो HP में होनी चाहिए। Therefore, या दिस इंप्लाइज 1/A, 1/H, 1/B are in किस में? HP में होना चाहिए। आर इन AP ना, रेसिप्रोकल ले लिया। पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, अब क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल लिया। ठीक है, दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूं क्या कि यहां पे अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाला, या मैं बोल सकता हूं कि 1/H की जो 1/H माइनस 1/A, इसका वैल्यू कॉमन डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस तो मैं ऐसे भी निकाल सकता था, 1/B माइनस 1/H। अब ये 1/H इस साइड आ गया, तो रिपीट कीजिए तो। अरे कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो बाद वाला माइनस जस्ट उसका पहले वाले का वैल्यू सेम होना चाहिए। यानी जो वैल्यू 1/H यानी 1/H माइनस 1/A का वैल्यू आना चाहिए, वही वैल्यू 1/B माइनस 1/H का आएगा। ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं
एच वाले को एक साइड कर ले रहा हूं, तो 1/h, और इस साइड -1/h है, इस साइड आएगा तो वो भी +1/h। दिस इक्वल्स टू 1/a + 1/b। यहां पर देखे तो h + 1/h + 1/h, ये 2/h हो जाएगा। 2/h इक्वल्स टू, यहां पर एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा a × b डिवाइडेड बाई a प्लस, ऊपर a + b हो जाएगा, 2 से नीचे इधर डिवाइड लग जाएगा, तो 1/h का जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगा a + b डिवाइडेड बाई 2ab। दिस इंप्लाइज, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लोगे तो h का जो वैल्यू मिलेगा आपको वो मिल जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई a + b, और यही 2 नंबर का हार्मोनिक मीन होता है। 2 नंबर का क्या होता है भाई? हार्मोनिक मीन होता है। गलत बता रहे हैं क्या? ठीक है, तो अगर 2 नंबर पीछे जाएगा, पीछे जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर का हार्मोनिक मीन चाहिए होगा आपको, तो n के जगह पे 2 रख दो, ठीक है, और a1 के जगह पे a और b1 के जगह पे भी b रख, a1 के जगह पे a रख दो और a2 के जगह पे b रख दो, तो देख लो यहां से भी आ जाएगा। आपको मैंने बोल दिया कि n का वैल्यू 2 रख दो, तो 2 डिवाइडेड बाई 1/a + 1/b। आप 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो ए बी आ जाएगा, ये a + b, और ए बी ऊपर चला गया तो 2ab डिवाइडेड बाई a + b आ गया। यहां से भी बोलो, बोल नहीं पा रहे हो? यस सर। सही है। तो यहां से भी आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस के थ्रू आपको बताया गया। चलिए, जैसे मैंने पूछा भाई कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही, एक क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन है, फाइंड, एक क्वेश्चन लिया, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द HM ऑफ 2 and 5, 2 और 5 का हार्मोनिक मीन फाइंड आउट कीजिए। तो फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली आंसर बताओ, लेकिन चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अमन का आंसर आया, अविनाश का आंसर आया, उज्जवल का आंसर आया, श्वेता का आंसर आया, रॉबिन्स का आंसर आया। रॉबिन्स का आंसर गलत है। सर मेरा नहीं आया। सबसे पहले आयुष राज का ही आया, हाँ ऊपर चला गया था आयुष, सबसे पहले आयुष राज का आया, उसके बाद अमन का, उसके बाद अविनाश का, देन उज्जवल का। चलिए बहुत शानदार, अब लगभग सबका आ गया। नहीं आया, मेरा नहीं गया। अब आया, सर अब भेजे, आया, सही भेजे, देखिए ना। हाँ आ गया, आ गया। देखिए HM जो होगा, सिंपली मैंने बोला A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 5 है, तो इसका HM जो होगा डायरेक्टली आप 2 × A × B डिवाइडेड बाई A + B, तो आपको बोलना चाहिए था कि 2 × A के जगह पे तो 2 है, × B के जगह पे 5 है, अपॉन 2 + 5। तो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 7 जिनका जिनका आंसर आया है वो सभी लोग सही है। ठीक है अभी अंकित, तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया। अभी इस टाइप के क्वेश्चन में तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे? सर सब दे ही दिया तो अरे तो भेजना चाहिए था ना गधा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए तो सभी लोग। यहां पे कह रहा है कि कोई 2 पॉजिटिव नंबर है A एंड B, A एंड B कोई 2 पॉजिटिव नंबर है, और कह रहा इस तरह के नंबर है कि इफ A, कैपिटल A1, कैपिटल A2, B आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फिर A, G1, G2, B आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये किसमें है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला जो 4 टर्म है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है,
तो आपको शो करना है ये। मैं क्या करूंगा, मैं ये फर्स्ट टू शो करूंगा, उसके बाद वाला पार्ट आपके लिए छोड़ दूंगा कि आप कीजिए। तो देखिए आपको ट्राई करके, मैं चाहे एक बार ट्राई करो खुद से भी, टाइम नहीं है मेरे पास। कब तक? 11:30 तक क्लास है ना ये? 11:45। 45 अच्छा, बहुत से 11:45 टाइम है। तक ना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्योंकि मैंने अभी बहुत कुछ लिया हुआ है, देख लो। देखो एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी लिया हुआ है ये अभी, समझ रहे हो? और हाँ एनसीईआरटी उसके आपके 9.3। पास है। हाँ 9.3 का डिस्कशन करना था तो मैंने वो भी ले लिया हुआ है, लेकिन तुम लोग उधर बड़ा टाइम लगा दिए। चलिए तो मैं इसको बताता हूं। यहाँ पे 4 टर्म कौन कौन सा? ए कॉमा A1 क्वेश्चनों कॉमा, लिखने नहीं दिया। हाँ तो लिखो। लिखिए समझे तो सर। बहुत मतलब लिखोगे हाथ चलेगा तो दिमाग नहीं चलेगा, ये तुम लोग कौन सा सिम्टम बना के रखे हो? हाथ चलेगा तो दिमाग नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। अगर ये जो है लिख लो तब R in AP लिख। ये जो है AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं भाई कि A1 माइनस A का जो वैल्यू होना चाहिए वही वैल्यू A2 माइनस A1 का भी होना चाहिए, और वही बात B माइनस A2 के साथ भी होनी चाहिए। B माइनस A2 के साथ भी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको अगर ध्यान देना हो तो ध्यान दीजिए कि A1 प्लस A2 टर्म यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? A1 प्लस A2। ये A1 प्लस A2 तब मिलेगा जब मैं पहले को अंतिम वाले से कंपेयर करता हूं। पहले को किससे कर लूंगा? अंतिम से कंपेयर कर लूंगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा कि A1 माइनस A का जो वैल्यू होगा वो B माइनस A2 के बराबर आ जाएगा। तो ये इस साइड आ गया और ये इस साइड आ गया, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि A1 प्लस A2 का जो वैल्यू है वो A प्लस B के बराबर मिला हुआ है। इसके बराबर? A प्लस B के बराबर। उसी तरह आपको ये दिया हुआ है कि A कॉमा G1 ना है, A कॉमा G1 कॉमा G2 एंड कॉमा B, ये क्या है? R इन GP। ये किस में है? GP में है। तो इसका भी रेसिप्रोकल जो सॉरी, इसका रेसिप्रोकल जो है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी कि G1 बाई A, क्या बोल सकता हूं मैं? G1 बाई A इज इक्वल टू G2 बाई G1 इज इक्वल टू B बाई G2। ऐसा होगा। हर बाद वाले टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए मेरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर G1 इंटू G2 दिया हुआ है, ये कैसे मिलेगा? तो पहले को थर्ड से कोरिलेट करोगे तो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अब कर लेता हूं, करूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि G1 इंटू G2 का जो वैल्यू आएगा भाई वो आ जाएगा A इंटू B के बराबर। वो किसके बराबर आएगा? A इंटू B के बराबर। इन द सेम वे यहां पर ये 4 टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। क्या कह रहा है कि A कॉमा H1 कॉमा H2 कॉमा B ये R इन HP है, इसमें है HP। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि इसका रेसिप्रोकल 1/A कॉमा 1/H1 कॉमा 1/H2 कॉमा 1/B, ये क्या होना चाहिए? R इन किस में? AP AP। AP में होना चाहिए।
तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा, यानी 1/H1 माइनस 1/A, इसकी जो वैल्यू मिलेगी 1/H2 माइनस 1/H1 के बराबर मिलेगा, और यही सेम वैल्यू आपको मिलेगा 1/B माइनस 1/H2 से। यहां पे भी फर्स्ट को थर्ड से कोरिलेट कीजिए, तो यहां पे बोलोगे कि सॉरी 1/H2 ना, यहां पे भी कोरिलेट करोगे तो ये इस साइड आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि 1/H1 माइनस 1/A इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/H2। ये इस साइड चला आ गया, तो मैं बोल सकता हूं कि 1/H1 प्लस 1/H2 इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। इस साइड एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम लोगे तो H1 इंटू H2 हो जाएगा, और ऊपर ये एलसीएम ऐड होगा तो H2 प्लस H1 होता, तो मैं H1 प्लस H2 भी लिख सकता हूँ इसको। यहाँ पे A प्लस बी डिवाइडेड बाई A इंटू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A इंटू बी। और आपने अभी देखा है कि A प्लस बी का जो वैल्यू है, A प्लस बी, देखिए A इंटू बी का वैल्यू मैंने G1 इंटू G2 फाइंड आउट किया है, G1 इंटू G2 फाइंड आउट किया है, और A प्लस बी का जो वैल्यू है मैंने क्या फाइंड आउट किया है, मैंने A प्लस बी फाइंड आउट किया है। मैं चाहता अभी एक चीज और बताऊंगा मैं, जस्ट वेट, ये इतना हो जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि दिस इंप्लाइज H1 प्लस H2 का जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई H1 इंटू H2 का जो वैल्यू है, दिस इक्वल्स टू, ये A प्लस बी कैपिटल A1 प्लस A2 आया होगा आपको, और नीचे वाला जो टर्म है वो G1 इंटू G2 के बराबर आया होगा, G1 इंटू G2 के बराबर। प्रूफ क्या करना है मुझे प्रूफ करना है थोड़ा सा रेसिप्रोकल G1 बाई, तो देखिए ये वाला क्या कर लो, G1 बाई G2, इसको इधर कर लीजिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो G1 G2 इस साइड आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, G1 इंटू G2 डिवाइडेड बाई H1 इंटू H2, इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगा किसके बराबर, ये A1 बाई A2, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई H1 बाई H2। तो एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया, दूसरा पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए रख रहा हूं। मैं क्या बताने वाला था यहाँ पे, मैं आपको ये बताने वाला था कि यहाँ पर कैपिटल A1 और कैपिटल A2 जो होगा, ये दो अर्थमेटिक मीन्स है। क्या है? दो अर्थमेटिक मीन्स। तो मैंने आपको बोला था कि अगर किसी दो गिवन नंबर के बीच n अर्थमेटिक मीन का सम फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या मैंने बताया था कि वो सभी नंबर का सम जो होगा, यानी n अर्थमेटिक मीन का सम n टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पे दो अर्थमेटिक मीन है, तो दोनों का सम आपको a1 प्लस a2 जो मिलना चाहिए था, वो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई 2 से मिलना चाहिए था ना। तो देख लो ये डायरेक्टली ऐसे आ जाता, a प्लस बी के बराबर आ गया। उसी तरह मैंने बताया था कि अगर 4 टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो बीच वाला 2 टर्म जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन्स होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स जो होता था, तो यहाँ पे दो ज्योमेट्रिक मीन्स है, तो Gm इंटू G1 इंटू G2 का वैल्यू जो है वो मैंने बताया था रूट अंडर दोनों a और b का ज्योमेट्रिक मीन, तो रूट अंडर ए बी हो गया टू दी होल पावर n कितना है यहाँ पे 2 है, तो ए बी। गलत बता रहा हूं क्या मैं? इस तरह का मैंने बताया हुआ था क्या? यस सर। तो हम यहां से भी A1 प्लस A2 और G1 G2 का वैल्यू डायरेक्ट ले आ सकते थे, बस मुझे H1 H2 और H1 H2 और B वाला बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता। मैं देख रहा हूं ये वाला पार्ट कौन बना के ले आ रहा है, ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। मैंने एक्चुअली कर दिया हुआ है, देखते हैं कितने लोग उसको पकड़ पा रहे हैं। बस
वही हार्मोनिक मीन्स को आपको ए और बी के टर्म में लिखना है और कुछ नहीं करना है। हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन ए और बी के साथ मैंने करके दिखाया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं किया हुआ है। तो ये वाला पार्ट आपका रेस्ट रहा। ये आईआईटी जब सब्जेक्टिव हुआ करता था उस टाइम का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 5 नंबर का इसलिए क्वेश्चन है। आईआईटी जब सब्जेक्टिव हुआ करता था उस टाइम का क्वेश्चन है ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी। टाइम है हमारे पास, ऑफ कोर्स है 10 मिनट। मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको कि ए और मतलब कोई दो नंबर है, लेट ए एंड बी, ए एंड बी, B2 पॉजिटिव रियल नंबर। ए और बी जो है रियल नंबर। देन आपने बोला था कि भाई अगर इसका अर्थमेटिक मीन चाहिए, एएम चाहिए, तो ये क्या होता था, a प्लस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था, जीएम, ये होता था रूट अंडर a इंटू बी। और अब हमने हार्मोनिक मीन भी देख लिया है, तो हार्मोनिक मीन एचएम जो होगा ये हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। गलत बतिया रहे हैं क्या? नहीं ना। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि अर्थमेटिक मीन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है लास्ट क्लास का लेक्चर देख लीजिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, मैं अलग से ट्राई करूंगा कि उनको बता दूं। तो ये वाला लास्ट क्लास में हमने बताया हुआ था, एएम जो होगा ग्रेटर इक्वल टू जीएम होगा। अब मैं थोड़ा सा रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहता हूं ज्योमेट्रिक मीन का हार्मोनिक मीन के साथ या अर्थमेटिक मीन का हार्मोनिक मीन के साथ, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जीएम माइनस एएम एक बार फाइंड आउट करते हैं। जीएम माइनस एचएम, एएम बोल दिया मैंने, सॉरी, जीएम माइनस एचएम फाइंड आउट करना चाहता हूं, ठीक है। तो जीएम क्या है भाई, रूट अंडर ए इंटू बी है, और माइनस हार्मोनिक मीन कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ध्यान रहे ये ए कॉमा बी, ए बी ये सब पॉजिटिव नंबर्स है, यानी ए कॉमा बी जो है ये पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए इस साइड आ जाइए, मैं बोलूंगा कि जीएम माइनस एचएम जो होगा, एक मिनट ठीक है। हाँ जा रहे हैं। चलिए यहां पे देखोगे कि रूट अंडर ए बी है और इस साइड 2 टाइम्स ऑफ ए बी है। क्या ए बी जो है, ए बी वो रूट अंडर ए बी का होल स्क्वायर ही है क्या, है ना। ए बी जो है वो रूट अंडर ए बी का होल स्क्वायर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इधर आपके पास रूट अंडर ए बी दिया हुआ है, इधर आपके पास रूट अंडर ए बी दिया हुआ है, तो यहां पर भी रूट अंडर ए बी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रूट अंडर ए बी कॉमन निकालूंगा, तो रूट अंडर ए इंटू बी कॉमन निकालूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि इधर तो 1 बच जाएगा, माइनस इधर 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए बी बच गया, और नीचे तो ए प्लस बी है ही, नीचे क्या है, ए प्लस बी। अब देखिए इसको रूट अंडर ए बी एज इट इज छोड़ दीजिए। यहां पर मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है, तो ये ए प्लस बी आ जाएगा। तो ए प्लस बी आया तो ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए बी को मैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी तो लिख ही सकता हूं, ठीक है। ऐसा करने से मुझे मिला क्या, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। इस a को मैं रूट अंडर a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इस b को मैं रूट अंडर b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई स्क्वायर बदल
बहुत शानदार, ये a प्लस बी हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये मिल गया आपको रूट अंडर ए बी, और ये ऊपर वाला टर्म रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब आपको मैंने ये बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वाला वैल्यू तो पॉजिटिव रहा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी है, यहाँ ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आपके पास ये जो लेफ्ट राइट साइड वाला जो टर्म आना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आना है, क्योंकि ये वाला टर्म ही क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये वाला टर्म भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि आपको मिला है ज्योमेट्रिक मीन माइनस हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू मिली है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो मिला है। तो मैं थोड़ा सा साइड चेंज करूंगा तो आपको मिलेगा ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन से, हार्मोनिक मीन, और ये आपका रिलेशन 2 हो गया। तो रिलेशन 1 में हमने देखा था कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन होता था ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बड़ा है हार्मोनिक मीन से। तो मैं तीनों को कंबाइन करूंगा, सॉरी दोनों को कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा मुझे मिलेगा कि जैसे मान लो कि ए जो है बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है, इसका मतलब आप बोल सकते हो ना कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, ऐसा बोल सकते हो। तो अगर मैं तीनों को कंबाइन करूंगा तो आपको मिलेगा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ये ज्योमेट्रिक मीन जो होगा बड़ा या बराबर हो सकता है हार्मोनिक मीन से, और इसी को एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी। और ये 2 टर्म के लिए नहीं, n टर्म के लिए भी वैलिड होती है। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी। क्लियर है क्या सभी को? बोलिए। यस सर। ग्रेट। इसमें मैंने तो देखिए ये एक क्वेश्चन लिया हुआ है, मैंने क्या लिया हुआ है, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको कैसे ट्राई करोगे? कह रहा है ए बी सी ये तीनों पॉजिटिव्स है, पॉजिटिव नंबर है, तो आपको बताना है कि इन a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इनका जो 1/a इनका प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर इक्वल टू 9 होगा। ये भी जब सब्जेक्टिव हुआ करता था उस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपको जानना चाहिए। तो मैं बता देता हूं भाई, देखिए पहले सम की बात हो रही है, पहले किसकी बात हो रही है, सम की बात हो रही है। तो a प्लस बी प्लस सी कहां आएगा, a प्लस बी प्लस सी ये अर्थमेटिक मीन में आ सकता है, और 1/a 1/b और 1/c कहां आता, ये हार्मोनिक मीन में आता है, एच में। बहुत अच्छे, तो मैं सिर्फ 2 ही से प्रोसीड करूंगा। यहां से मैं बोल सकता हूं क्या कि चलो पहले मैं am निकाल लेता हूं, क्या निकाल लूंगा, am। तो am आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, और हार्मोनिक मीन एचएम जो होगा वो हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा क्या होता था, n डिवाइडेड बाई यानी 3 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये देखिए इधर आ जाइए, इस पर, ये किस पर बेस्ड मैंने लिखा हुआ है, इस पर बेस्ड,
यहाँ पे 3 नंबर का अगर मुझे हार्मोनिक मीन चाहिए होगा तो 3 डिवाइडेड बाई 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 बोलते हैं ना, तो वैसा ही यहाँ पर है 3 टर्म का हार्मोनिक मीन, ऐसा हो गया। अब मैंने देखा है कि एएम जो है, मैंने देखा है कि एएम जो है और सब पॉजिटिव नंबर है, क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और ये ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन अप्लाई हो सकता है। तो इसका मतलब कि एएम जो है वो जीएम से बड़ा है और जीएम एचएम से बड़ा है, तो फर्स्ट और थर्ड वाला भी अप्लाई करेगा क्या? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये अर्थमेटिक मीन जो है वो बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से भी, सॉरी हार्मोनिक मीन से भी? यस सर। होगा। तो अर्थमेटिक मीन तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3 वाला अप्लाई कर देता हूं, तीनों का सम यानी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ये जो होगा ग्रेटर इक्वल टू होगा 3 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1/c। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि एलएचएस तक का टर्म भी पॉजिटिव है और आरएचएस का टर्म भी पॉजिटिव है। मैंने आपको अवॉइड किया था कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जब आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ हो, लेकिन तब नहीं करते हैं जब मुझे उस वहां पे नेचर नहीं पता हो। मुझे ये पता है कि ए बी सी और इसका रेसिप्रोकल सब पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये नीचे वाला टर्म इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 9। क्लियर है क्या सभी को? यस क्लियर सर। है ना? और पीछे वाला पेज पे जाइए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने ये लिया हुआ है, ये भी इसी पर बेस्ड है, ये आपके लिए होमवर्क रहा, आपके लिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, देखिएगा। और रुकिए ना आप जा। अच्छा 1 मिनट रुके। पीछे पीछे इसके भी पीछे देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ये यहां पे भी ए एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम ग्रेटर इक्वल टू एचएम से लगना चाहिए। ये आपके पास होमवर्क रहा, साथ ही साथ ये कंडीशन को फॉलो करते हुए होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो करते हुए होना चाहिए। यहाँ पे क्यों मैं ये क्यों समझ गया कि इसी से लगना है, तो लिखा हुआ है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ए बी सी के पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इसका मतलब इसी से ये क्वेश्चन लगना चाहिए। तो ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं नेक्स्ट क्लास में ये 9.3 रखूंगा डिस्कशन के लिए, तो आप ये वाला ट्राई करके रखिएगा। ये क्वेश्चन है, लिख लो क्वेश्चन। इससे पीछे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अरे तो इसके पीछे है क्या गधा, इसके पीछे ये लाइन नहीं लिख पाया है, और एक और तीसरी बार ये पीछे करवा रहा है। हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें इतना देर लग गया? हो गया, हटाइए। तो आप ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आपसे बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 9.3 मेरे पास आरडी शर्मा नहीं है, तो मैं अमन का आरडी शर्मा लेके आ जाऊंगा। अमन तुम ना अपने डाउट्स लिख लेना, जो जो डाउट होगा उसमें, ठीक है। तुम्हारे ही बुक्स को ले आके डिस्कस करूंगा मैं। ओके सर। ठीक है, तो पहले आरडी शर्मा कर लेते हैं, एंड देन आपको सीट भेजा हुआ है, तो अगर कोई बुक का अगर बना रहा होगा तो बुक का बनाइएगा, लेकिन आप बबल जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम होगा नहीं तो, क्योंकि बाद में आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि पूरा रिवाइज कर पाओगे, तो ये बात ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। हो गया।